Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेक्चर नंबर 8 के साथ आया हूं और इसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन होता क्या है, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन का हिंदी समानांतर माध्य होता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसमें अरिथमेटिक मीन जस्ट एक एवरेज होता है। एवरेज होता है, उसमें क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए बहुत सारे नंबर दी हुई रहती है। एवरेज में बहुत सारा नंबर दिया हुआ रहता है, उसको हम सम करते हैं। ओके, और जितना नंबर्स दिया हुआ रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, सम करके डिवाइड करते हैं, वो एवरेज निकलता है। लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ओनली वी हैव टू टेक 3 टर्म्स, केवल हमें 3 टर्म्स लेनी है और उसके बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है। कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। और हाँ, अरिथमेटिक मीन्स में वैल्यूज तो दिए हुए रहती है, ओनली वी टॉक अबाउट 3 टर्म्स। इसमें वैल्यूज दिया हुआ रहता है, ठीक है, और वेरिएबल के फॉर्म में। तो वेरिएबल को कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके, और हाँ ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो IIT JEE एस्पिरेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप किसी भी बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो KC सिन्हा का बुक हो, चाहे RD शर्मा का बुक हो, चाहे NCERT का बुक हो या RS अग्रवाल का बुक हो या भारत की या वर्ल्ड के कोई भी बुक हो, ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इफ ए बी, अब यहाँ पर देखना है कि ए होता क्या है। तो ए ही हमारा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बी आर इन ए पी, ये फर्स्ट में रहेगा और ये लास्ट में रहेगा। जस्ट ये एवरेज होता है, क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ए क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी है। अच्छा, ए और ए एम बराबर ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको लॉन्ग कट में बताऊंगा और शॉर्ट कट में भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो इसको तो शॉर्ट कट में ही बनाया जाता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछी जाती है, जो 10th क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अभी स्टूडेंट्स, तो उनको तो फुल में बनाना होगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे क्वेश्चंस ये। हाँ, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए कंपटीशन वाले भी इन्हें फॉलो करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं ए और ए एम, ए प्लस बी बाई 2, ये कैसे निकलता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी किस में है, इन ए पी, क्लियर है। तो ए पी में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाते हैं, तो वो ए पी में ही होता है। और a माइनस ए लिख सकता हूँ, b माइनस ए लिख सकता हूँ। ओके, a को इस तरफ लेकर के चला आया, a को इस तरफ लेके चला आया, तो इस तरीके से हो गया। और 2a बराबर a प्लस बी लिख सकता हूँ। इसको पलटने में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, कोई चेंज ही नहीं होता है। इसको लिखे इधर, चाहे इसको लिखे इधर। अच्छा, a देखिए a प्लस बी बाई 2, ये हमारा इस तरीके से आ गया, यानी कि ये हमारा, इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, या ए से इंडिकेट करेंगे या ए एम से इंडिकेट करेंगे। चलिए, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछी जाती है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लेते हैं कि इसको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, फाइंड ए एम, तो ए एम निकालना है। तो जैसे मैं क्वेश्चन निकला है 4 हो या 10 हो, इसके बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये ए हो गया, बी हो गया,
ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन बराबर दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आया 14/2 कट गया 7 आया। तो एरिथमेटिक मीन इक्वल टू 7 वी कैन राइट। बात करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर 15 है, अगर 25 है, तो इसके बीच में एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो देखिए एरिथमेटिक मीन में दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। एरिथमेटिक मीन 15 + 25 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और 40/2 ये 20, यानी कि एरिथमेटिक मीन इसका 20 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं थ्री एग्जाम्पल्स मान लेते हैं। देखिए a - b है, a + b है, इसके बीच में हमको एरिथमेटिक मीन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, आप लोग को समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ओके। तो इसको एरिथमेटिक मीन निकालनी है तो दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए दोनों को हमने जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जस्ट एक एवरेज टाइप का हो रहा है ना। अच्छा, -b कैंसिल हो गया, +b कैंसिल, और यहाँ पर a + a है, 2a लिख सकते हैं। 2 कैंसिल हो गया और am बराबर a आंसर आ गया, यानी कि इसका एरिथमेटिक मीन a आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एपी में। देखिए 3 टर्म्स दिया है ना, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो यही हमारा एरिथमेटिक मीन होता है। हमने क्या बताया था? a = a + b/2, तो हम यहाँ पर 2a बराबर a + b भी लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं, आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए k का वैल्यूज हमको निकालनी है। ठीक, और एपी में दिया हुआ है श्योर। तो देखिए कैसे निकलेगा। इसमें a यहाँ है, ये हमारा a हो गया और ये a और ये हमारा b हो गया। तो कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर 2a लिख सकते हैं, a + b 2a, डैट मीन्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4k - 6 a + b को ऐड कर देते हैं। चलिए 2k 3k - 2 + k + 2, यहाँ पर ये कट हो रहा है, कैंसिल कर दिया और 4k आ गया, इधर 8k - 12 आ गया। अब इसको इस तरफ लेके चले जाता हूँ, इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं। 8k - 4k = 12 हो चुका है और 4k = 12। हाँ, एक चीज़ और, इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं। देखिए 3k = 3 हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट, क्योंकि कंपटीशन ऑफ पॉइंट भी से भी मैं बोला हूँ कि बताने वाला हूँ, तो इसको शॉर्टकट में कैसे बताएंगे? देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, लिखना नहीं है, क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, लास्ट वाला को दोनों को जोड़े, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं। देखिए 4k है प्लस ये कट गया, हो गया 4k। चलिए अब इसके बाद 4k को इसको अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2, तो 4k - 6 आता है, ये कट गया और इसमें से 2k बचा, 2k और 6 इधर आ गया, तो 4k तो 2k बचा और 2 3, यानी कि k बराबर 3। ये शॉर्टकट में ऐसा फॉर्मेट से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए इसमें x का वैल्यूज निकालनी है और एपी में दिया हुआ है, तो सिंपल सा थ्योरी है कि इसको a है, ये a है और ये अरिथमेटिक मीन है और ये हमारा b है। अब इसको 2a बराबर करते हैं ना डायरेक्ट, 2a बराबर क्या फॉर्मूला है? a + b। ओके, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5x + 2 + x + 2 हो गया। इसको 8x कर सकते हैं और इसको -2, 5x और 6x हो गया, 2 2 4 हो गया। इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ लेके आते हैं। चलिए 8x - 6x, ये -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2x = 6, यहाँ पर 3 से मतलब काट सकते हैं, 3 आंसर आ गया। क्लियर है ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है टू फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल।
विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, चलिए शॉर्टकट प्रोसेस क्या है? तो शॉर्टकट प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। देखिए लिखना नहीं है शॉर्टकट प्रोसेस में, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए दोनों को जोड़ दिया, 5x प्लस x 6x हो गया और प्लस 2 2, तो यानी कि 3x प्लस 2 हो गया और 4x माइनस 1, तो इसमें x बराबर 3 आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को फास्ट रखें। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, अब सब धीरे धीरे आइडिया मिल रहा है। विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। ओके ना, चलिए इसको ए मानते हैं और इसको अरिथमेटिक मीन के रूप में कंसीडर करते हैं और इसको बी मानते हैं। चलिए 2a बराबर a प्लस बी, सोल्यूशन लिख देते हैं, निकाल दिया। तो 2 और 3y प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़ देते हैं। देखिए 3y प्लस 5y, 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर हम कट कर देते हैं, माइनस 1 कट गया और यहाँ पर 6y और 5 10 आ चुका है, 3y 5 8y हो गया। और इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 8y 6y कितना आया? 10 इक्वल टू 2y। देखिए कट गया 5 मरतबे, यानी कि y बराबर 5 आंसर आ चुका है। शॉर्टकट में तो मैं बता चुका हूँ कि शॉर्टकट में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शॉर्टकट प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8y आ रहा है, 8y आ रहा है ना, और तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहीं पर 8y आया, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आया 4y। यहाँ पर 3y प्लस 5 बराबर 4y लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद y बराबर 5 लिख देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन होना चाहिए, तेज होना चाहिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारा आसान है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा अरिथमेटिक मीन, और ये हमारा बी हो चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, क्लियर है ना? ओके, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2a बराबर 2k स्क्वायर 3k प्लस 6 है। चलिए, और a इक्वल टू k स्क्वायर 4k 8 आ चुका है, और b इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आ चुका। ऐड करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12, यहाँ k स्क्वायर 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर 4k 8k और 8 प्लस 4 12। अब यहाँ पर देखिए सेम साइन है ना, दोनों तरफ सेम साइन है, ये कैंसिल कर सकते हैं। 6k 8k इसको कैंसिल नहीं होगा, प्लस 12 है, सेम साइन है, कैंसिल कर देते हैं। अगर सेम साइन रहे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर सेम साइन रहे ना, अगर तो दोनों तरफ वैल्यूज दिया रहा है सेम साइन के साथ, उसको कट करके हटा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 6k आ गया, देखिए 6k और 8k आ गया, तो ऐसा कभी भी आ जाएगा तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको देखिए 0 कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पर 6k को राइट साइड में लेके चले जाएं तो माइनस हो गया, और यहाँ पर 2k, यानी कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो k बराबर है यहाँ पर 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही तरह ही आप लोग करते रहिएगा। मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को दे देता हूं। ठीक है, तो क्योंकि इतना तो मैं बता चुका हूं, जो कंसेप्ट चाहिए था मैं बता दियो आपको, पहले ही मैं बोल चुका हूं सभी को कि विथ द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विथ द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें अरिथमेटिक मीन रहता है और अरिथमेटिक मीन की हेल्प से, ठीक है, जो दिए हुए वेरिएबल वैल्यूज है उसका वैल्यू निकालते हैं।
तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ को प्रॉब्लम्स दे देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इस पे और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए अब मैंने प्रॉब्लम्स को दे दिया है और आप लोग को सॉल्व करनी है। मैंने आंसर भी दे रखा है, ठीक है। इसका 4, इसका 6, इसका 15/2, इसमें ये सब x का वैल्यू इतना, x का वैल्यू इतना। तो डैट मीन्स ये आप लोग को होमवर्क रहा, आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए इसी के साथ इस अरिथमेटिक मीन इन एपी को एंड करता हूं और आप लोग को जाते हुए बोल रहा हूं, एंड करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड बेस्ट ऑफ लक।